नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो कहानी में अहिल्याबाई होलकर का आज हम दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सुनिए गतांग से आगे। जिन पेशवाओं के सिरमौर बाजीराव से होलकर वंश की इतनी घनिष्ठता थी, उन्हीं के वंशज राघोबा मां को निर्बल जानकर सेना सहित सीमाओं पर चढ़ आए। रानी की सेना दुर्गा की तरह शस्त्र सज्ज हो उठी। रानी ने राघोबा को पत्र भेजा, आपने मुझे अकेली और असहाय समझ यह चेष्टा की है। मैं स्त्री हूं, परास्त भी हुई तो इतिहास मुझे साहस और इस युद्ध के लिए याद रखेगा। लेकिन यदि आप पेशवाओं के वंशज एक स्त्री से हारे तो अपने पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों से किस प्रकार मुंह छुपाएंगे। राघोबा ने पता नहीं क्या विचार किया और लौट गए। संकट टल गया। अब रानी साहिब का उद्देश्य अपने राज्य को हर तरह से समृद्ध और संपूर्ण करना था। प्रजा के हर व्यक्ति का पेट भरा और मन संतुष्ट हो, तभी सकारात्मक राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। मां साहिब ने अपने राज्य में जगह जगह अन्न क्षेत्र और प्याऊल खुलवाए, बावड़ियों और कुओं के निर्माण कराए, पुल और मार्ग बनवाए, अनाथालय बनवाए, विधवाओं और निराश्रितों के पुनर्वास कराए, महेश्वर के हथकरघा और पूरे मालवा के उद्योगों को बढ़ावा दिया और अनेकों जन कल्याण के काम राज्य में होने लगे। राज्य समृद्ध होता गया। धर्मात्मा रानी साहिब विकास परक उपक्रमों में अपने और दूसरे राज्यों की यात्रा करती, साथ ही साथ अपने महादेव को धन्यवाद ज्ञापित करती हुई मंदिरों में दर्शन को पहुंचती। लेकिन दुर्दांत मुगलों द्वारा तहस नहस किए गए मंदिरों को देख भक्त का मन रो पड़ा। महासाहिब को नई प्रेरणा मिली। मंदिरों का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। पवित्र नदियों पर घाट बनवाए गए। तीर्थों और इनके पहुंच मार्गों पर धर्मशालाएं बनी। मंदिर प्रांगणों का कायाकल्प हुआ और तीर्थयात्रियों के मन रानी के लिए आदर प्रेम से भर गए। पर इतने सारे जीर्णोद्धार के कार्यों से मालवा का खजाना सिकुड़ने लगा था। सेना को अपेक्षाकृत कम खर्च मिल रहा था। सेनापति तिकोजी राव ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उधर ग्वालियर के सिंधिया वंशज महेश्वर आए। रानी ने हर प्रकार से उनका अतिथि सत्कार किया। सिंधिया ने रानी के सामने प्रस्ताव रखा, चूंकि आप नितांत अकेली हैं, आपके राज्य की माली हालत भी कुछ ठीक नहीं, आप कहां तक संभाल सकेंगी। आपका सैन्य बल भी कुछ विशेष नहीं है। क्यों ना आप ग्वालियर के सामने आत्मसमर्पण कर दे, मालवा का विलय ग्वालियर में हो जाए। सिंगनी रानी ने गर्जन किया, आपके आतिथ्य में मालवा ने आरती के थाल सजाए हैं। आप मुझे अकेली और स्त्री जानकर दुर्बल न समझे। मालवा के सेनापति श्रीमंत तुकोजीराव के सामने साहस कर यह प्रस्ताव रख के देखे, आप अभी मालवा के अतिथि हैं। अगले मुहूर्त तक मालवा के युद्ध बंदी होंगे। आरती थाल के स्थान पर गज बांधने की साकल लेकर मैं स्वयं आऊंगी रणभूमि पर। ग्वालियर के अहंकार पर मालवा का साहस और आत्मसम्मान भारी पड़ा। सिंधिया वापस लौट गए। मां साहिब ने एक फिर खजाने की सुध ली। पड़ोसी राज्यों से व्यापार की व्यवस्थाएं बनाई। अपने राज्य में कर कम किए। जमीन के बंटवारे या खरीद पर हर भूभाग में फलदार वृक्षों को लगाने की 7x12 योजना चलाई। किसानों को उपज बेचने पर लाभ भी दिया जाता और हिस्सा भी। छोटे बड़े कई रोजगारों का रास्ता खुल गया। पर्यावरण की सुरक्षा और प्रजा के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित था मां साहिब का। परंतु 26-27 वर्षों से इतनी जिम्मेदारियां निभाते मां साहिब अब थकने लगी थीं। बेटी मुक्ताबाई समझाती, मां अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, थोड़ा विश्राम किया करो। इकलौती बेटी के परिवार और खास तौर पर नवासे नथ्या में मां साहिब के प्राण बसते थे। एक दिन वह अशुभ समाचार आया। केवल 1 सप्ताह के बुखार में नथ्या चल बसे।
माँ साहेब के दामाद यशवंत राव इतना बड़ा आघात सह न सके। उन्होंने भी बेटे का नाम लेते लेते देह त्याग दी। अहिल्याबाई विकल हो उठी। जो दुख अहिल्या ने उठाया था, अब वही अथाह विपत्ति इकलौती संतान पर आ पड़ी। पर मुक्ताबाई ने पति की अनुगामिनी होना चुना और पति चिता पर सती हो गई। मां अहिल्या देखती रह गई। नियति का यह कठोर घात किसी वज्र सा पड़ा और रानी साहेब बिखर गई। 13 अगस्त 1795 भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को मां साहेब ने देह यात्रा पूर्ण की। पूरा संसार जिन्हें अब पुण्य श्लोका पुकारने लगा था, वह धर्मात्मा रानी स्वर्ग में अपने पुरखों से जा मिली। सोमनाथ मंदिर, गया का विष्णुपद मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, वाराणसी के गंगा घाट जैसे अनेक मंदिर देवालय अपने इस भक्त पर आज भी आशीष लुटाते हैं। इंदौर का गला आज भी अपनी मां साहेब को याद करते भर आता है। मालवा की गलियों में आज भी अहिल्या के आंचल की नरमी महसूस की जा सकती है। पुण्य श्लोका का नाम लेते ही मन गर्व से नतमस्तक हो जाया करते हैं। साक्षात जगदम्बा के वात्सल्य, करुणा, शौर्य भाव की अनुगामिनी मां साहेब हमेशा हमारे मन में श्रद्धा पूर्वक अमर रहेंगी। धन्य है भारत की बेटियां और धन्य है यह पुण्य धरा। मां अहिल्याबाई होलकर की स्मृतियों को आज यही विराम देते हुए हम आपसे अनुमति लेना चाहेंगे। कल से याद करेंगे इतिहास में चमकते एक और अमूल्य नक्षत्र को, जिसका सूर्य सा प्रकाश आज भी आलोकित है। रेडियो कहानी में आज इतना ही। मैं लूंगी आपसे अनुमति, फिर मिलूंगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान